नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। कुछ महीने पहले मैं आप सबके साथ 2 क्लीनिंग रूटीन वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने एक सस्टेनेबल क्लीनिंग रूटीन रेडी करना और उसे कैसे रिलीजियसली फॉलो किया जाए उसके बारे में बात की थी। लेकिन आप में से कुछ लोग मुझे ये बताया कि वो रूटीन फॉलो करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ, जो लोग बिगिनर है, मतलब जिन लोगों को नए नए शादी हुई है या फिर जिनके पास अपना घर को क्लीन रखने का कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, उन लोगों के लिए सडनली एक रूल फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है और वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, हम सबके लाइफ अलग अलग है ना। किसी के पास जॉब है, किसी का बच्चा छोटा है, किसी का फैमिली बहुत बड़ी है या फिर किसी का कोई हेल्थ इश्यूज है। लेकिन फिर भी हर दिन इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच जगल करने के बाद भी हम ये चाहते हैं कि हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहे, तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, है ना। देखिए, कुछ काम ऐसा है जिसे हमें हर रोज करना ही पड़ता है, जैसे कि सुबह बेड क्लीन करना, फ्लोर क्लीन करना, हर बार कुकिंग के बाद किचन क्लीन करना, सारे फैले हुए चीज़ों को अपनी जगह पर रखना। इन सारे कामों को हम कभी टाल नहीं सकते, ये हमें करना ही पड़ता है ना। लेकिन कुछ काम है जिसे हमें रोज करना नहीं पड़ता, वीकली या फिर मंथली उसे करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए डस्टिंग करना, बेड कवर कुशन कवर चेंज करना, फैंस क्लीन करना, डोर विंडो क्लीन करना, वार्डरोब रीअरेंज करना, शू रैक क्लीन करना, है ना। तो इन सारे कामों के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है और यही पे एक रूटीन की जरूरत पड़ती है। इसलिए आज इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही इजी टू फॉलो क्लीनिंग रूटीन। लास्ट 3 वीक से मैं भी इस रूटीन को फॉलो करते आई हूँ और आज मैं बोल सकती हूँ कि किसी भी सिचुएशन में इस रूटीन को फॉलो करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बेसिक 2 BHK घर में नॉर्मली 5 हिस्से होते हैं। 2 बेडरूम, लिव इन डाइनिंग, किचन, 2 बाथरूम और बैल्कनी। और एक वीक में 6 दिन होता है। नहीं, संडेज को हम कंसिडर नहीं करेंगे, उस दिन छुट्टी है। तो इन 6 दिनों में अगर घर का एक एक हिस्सा आप एक एक दिन क्लीन करेंगे तो क्लीनिंग बहुत आसान हो जाएगा। आपको वीकली, डेली, मंथली क्लीनिंग के बीच कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद और लंच के लिए तैयारी शुरू करने से पहले ये जो बीच का टाइम होता है ना, उसमें से आधे घंटे हम क्लीनर के लिए यूज करेंगे। अभी घर का किस हिस्से में क्या क्या क्लीनिंग करना है, इसका एक अनकॉम्प्लिकेटेड लिस्ट मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा है। प्रिंटेबल लिस्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं ढूंढ पाए तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये लिस्ट के ऊपर बेस करके हम एक एक दिन घर का एक एक हिस्से को क्लीन करेंगे। मंडेज को हम बेडरूम क्लीन करेंगे। बेडरूम छोड़ के बाकी के घर में आज हमें सिर्फ डेली बेसिक क्लीनिंग करना है। लेकिन क्लीनिंग शुरू करने से पहले अगर आप रोज लॉन्ड्री करते हैं तो पहले मशीन लगा दे, देन बेडरूम में आ जाए। बेडरूम क्लीन होते होते मशीन अपना काम कर लेगा। मंडे बेडरूम को डीप क्लीन करेंगे। डेली क्लीनिंग जो होता है उसे तो करना ही है, उसके साथ साथ उस दिन वीकली क्लीनिंग लिस्ट भी फॉलो करेंगे। मंथली क्लीनिंग लिस्ट में से कुछ भी क्लीन करने की जरूरत है तो उसे भी क्लीन कर लेंगे। बाकी के दिन हमें सिर्फ सुबह बेड क्लीन करना है और फैली हुई चीजों को अपनी जगह पर रखना है। नॉर्मल झाड़ू पोछा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हर मंडे बेडरूम क्लीनिंग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे। मंडे हम फैन क्लीन करेंगे, बेड कवर कुशन कवर चेंज करेंगे, डोर विंडो क्लीन करेंगे। आज फर्नीचर के सिर्फ सरफेस नहीं, पूरा फर्नीचर को ही एक बार वाइप कर लेंगे। उसके नीचे एंड बैक साइड भी एक बार डस्टिंग कर लेंगे। मतलब बेडरूम का जो भी चीजें आपको गंदा लगे उसे क्लीन कर लेना है। किड्स बेडरूम या फिर सेकंड बेडरूम के लिए भी सेम रूल फॉलो करें। मेरा सेकंड बेडरूम ज्यादा यूज नहीं होता है तो इसलिए थोड़ा बहुत डस्टिंग से ही काम चल जाता है। लेकिन अगर किड्स बेडरूम है तो उसका भी बेड कवर चेंज करें, डस्टिंग करें, डेकोर क्लीन करें और स्टडी डेस्क ऑर्गेनाइज कर ले।
अगर वार्डरोब, कैबिनेट, ड्रेसर, बेड साइड टेबल जैसा टाइम टेकिंग रीऑर्गेनाइजेशन या फिर डिक्लटरिंग करना है तो वो हम लंच के बाद करेंगे, क्योंकि उस टाइम हम नॉर्मली फ्री रहते हैं। और अगर एक सही ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फॉलो करेंगे तो ये काम बहुत फ्रिक्वेंटली करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ ही मंडे के लिए हमारे क्लीनिंग टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, 30 to 45 मिनट्स के अंदर ये सारे क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना सा क्लीनिंग अगर आप हर एक मंडे करेंगे तो आपका बेडरूम हमेशा क्लीन दिखेगा। ट्यूसडे हम लिविंग डाइनिंग क्लीन करेंगे। लिविंग एंड डाइनिंग में अगर डेली क्लीनिंग की बात करूं तो कुशन को सही करके रखना, चीज़ों को अपनी जगह पर रखना और खाना खाने के बाद डाइनिंग एंड कॉफ़ी टेबल को वाइप करना, बस यही काम है ना। ये तो हम रोज कर ही लेते हैं, लेकिन टीवी कैबिनेट्स, फोटो फ्रेम, लैम्प शेड, डेकोर ये हम रोज क्लीन नहीं करते, तो उसके ऊपर डस्ट जमने लगता है और हम फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। अगर वीक पे एक दिन इसके लिए डेडिकेट करेंगे तो परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। देखिए, किस दिन हमें घर का किस हिस्से को साफ करना पड़ेगा ये अगर पहले से ही पता रहेगा तो डेली, वीकली, मंथली क्लीनिंग के बीच कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। इसलिए एक दिन फिक्स कर लीजिए। जैसे ट्यूसडे को लिविंग एंड डाइनिंग के जो पार्ट क्लीन करने की जरूरत है उसे क्लीन कर लेना है। आपकी लिविंग रूम एक वीक के लिए साफ रहेगा। एक वीक के अंदर अंदर विजिबल डस्ट किसी भी सरफेस के ऊपर नहीं आएगा। मैं एक बहुत ही डस्ट प्रोन एरिया में रहती हूँ। अगर मेरे लिए ये तरीका काम किया है तो आपके लिए भी जरूर यूजफुल होगा। इसमें ना पूरे घर को एक साथ क्लीन करने का स्ट्रेस नहीं रहते हैं, तो आप मेंटली फ्री रह सकते हो और काम जल्दी भी होता है, मेहनत भी कम लगता है। इसी तरीके से डाइनिंग एरिया को भी क्लीन कर लेना है। डाइनिंग टेबल को हम खाने के बाद तो क्लीन करते ही है, सिर्फ उसे थोड़ा खाली रखें और तरीके से सजा के रखें। डाइनिंग टेबल के ऊपर जो डाइनिंग एसेंशियल्स होता है, जो डिकोर्स होता है, वो ग्रीजी ना रहे उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी सिर्फ चेयर को वाइप कर लेना है और महीने में एक बार चेयर्स एंड टेबल्स को नीचे से भी क्लीन कर लेना है। डाइनिंग टेबल के साथ अगर क्रॉकरी यूनिट है तो उसे भी एक बार सही कर लीजिएगा। मेरे पास तो वो नहीं है, तो मेरा ये प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए, हर एक दिन सारे सब कुछ क्लीन करना पॉसिबल तो है नहीं, और सच बताओ तो जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर एक रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो ये काम बहुत ही आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। बर्तन से किचन के लिए रखते हैं। बर्तन धोना, गैस स्टोव या फिर हर बार कुकिंग के बाद काउंटर टॉप को क्लीन करना, ये तो हम रोज कई बार करते हैं। बर्तन धोने के तुरंत बाद अगर सिंक को भी एक बार स्क्रब कर लेंगे तो वो भी कभी गंदा नहीं होगा। अभी ये सब छोड़ के बाकी के जो चीज़ों पे हम रोज ध्यान नहीं दे सकते, उसके लिए हम वेडनेसडे को डेडिकेट करेंगे। जैसे कि कैबिनेट डोर क्लीन करना, क्योंकि टाइम कैबिनेट डोर गंदा होता ही है, तो उसे वीकली एक बार क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के स्टोरेज यूनिट अगर रेगुलर इंटरवल में क्लीन नहीं करेंगे तो वो ग्रीजी हो जाता है और तब उसे क्लीन करना टाइम टेकिंग होता है। वीकली इसे एक बार साफ करने की कोशिश करें। कोई भी एक किचन कैबिनेट को भी वीकली साफ करने की कोशिश करें। अप्लायंसेस को रोज यूज करने के बाद ही वाइप करना चाहिए, लेकिन अगर पॉसिबल ना हो तो किचन क्लीनिंग के दिन जरूर एक बार वाइप करके रखें। मंथली एक बार माइक्रोवेव को विनेगर डाल के अंदर से भी क्लीन कर ले। कुकिंग करते करते किसी भी एक डेकोर पीस को तो आप क्लीन कर ही सकते हैं। कुकिंग में काफी टाइम लगता है और बीच बीच में गैप भी रहते हैं, तो उसे यूज करके कोई भी रैक क्लीन कर ले या फिर कंटेनर्स को वाइप कर ले। मतलब उस पर्टिकुलर दिन में हम सिर्फ किचन की तरफ ही ध्यान देंगे और जो भी चीजें हमें गंदा लगे उसे क्लीन कर लेना है। एक दिन में जितना हो पाए उतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट वीक करेंगे। पहले आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा काम है, लेकिन धीरे धीरे इस रूल को फॉलो करने से प्रेशर कम होने लगेगा, ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा। और हाँ, सही क्लीनिंग टूल्स एंड क्लीनिंग सोल्यूशन यूज करने से काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। सही क्लीनिंग टूल्स चूज करने के लिए इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। स्पॉट क्लीनिंग के लिए फूकी का ये सोल्यूशन जरूर यूज करें। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, यूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने इसके बारे में क्यों बताया। एनीवे,
इस तरह से अगर वीक का एक दिन किचन को देंगे तो देखना किचन कभी भी गंदा नहीं लगेगा। डीप क्लीनिंग के लिए भी आपको अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। थर्सडे हम बाथरूम क्लीन करेंगे। जो बाथरूम सबसे ज्यादा यूज होता है उसे हम उस दिन क्लीन करेंगे। हर दिन शावर लेने के टाइम बेसिन को एक बार जरूर वाइप कर लेना है। नहाने के बाद फ्लोर को भी वाइप कर ले। और टॉवल तो हम रोज चेंज करते ही है। डार्टी लॉन्ड्री भी बाहर निकल कर रखे। बस डेली आपको यही करना पड़ेगा। और थर्सडे थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे। उस दिन बाथरूम रैक को सही कर लेना है। एम्प्टी बॉटल्स को बाहर निकाल देना है। पॉट क्लीन करना है। रोज अगर ना हो पाए तो एटलीस्ट वीकली मिरर को एक बार वाइप कर लीजिए। फ्लोर एंड टाइल्स को भी एक बार अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अगर जाले हैं तो उसे भी निकाल दीजिए। वाटर टैप, बकेट एंड मग को भी एक बार स्क्रब कर लीजिए। बस बाथरूम क्लीनिंग कंप्लीट। वीकली इस रूटीन को मेंटेन करेंगे तो कभी भी नहीं लगेगा कि काम ज्यादा है। 15 to 20 मिनट्स के अंदर आप ये सारे काम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर पहले से ही पता रहेगा कि किस दिन कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना भी आसान हो जाता है। फ्राइडे को हम सेकंड बाथरूम एंड बालकनी क्लीन करेंगे। ये बाथरूम तो ज्यादा यूज होता नहीं है तो उसे क्लीन करने में भी ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो फ्राइडे को ये दो काम हम जरूर कर लेंगे, है ना। और अगर आपका दोनों बाथरूम भी एक जैसा यूज होता है तो सेकंड बाथरूम को भी मेन बाथरूम जैसा सेम तरीके से क्लीन कर ले। बालकनी सुबह या फिर शाम के टाइम क्लीन करें। अगर पौधे हैं तो उसका केयर तो करना ही पड़ेगा। वीकली एक बार पौधे को फर्टिलाइजर दीजिए, कटिंग कीजिए। फर्टिलाइजर देने के बाद उसमें जरूर पानी डाला करें। प्लांटर्स के नीचे क्लीन कीजिए क्योंकि उधर बहुत सारे पत्ते धूल जमा होकर रहते हैं और रोज उसे क्लीन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। प्लांटर्स को भी एक बार वाइप कर लीजिएगा। बाहर रहने से प्लांटर्स के ऊपर डस्ट जमा होती है तो सारे ब्यूटीफुल प्लांटर्स अपना चांस खो देते हैं, है ना। लास्ट में थोड़ा वैक्यूम जरूर कीजिएगा। अभी देखिए, उस दिन बालकनी क्लीन करना है तो आपके बालकनी में क्या क्या क्लीन करना पड़ेगा वो तो आपको सबसे ज्यादा पता है। तो उसी हिसाब से बालकनी को क्लीन कर लीजिए। और क्या, अभी एक साफ सुथरा बालकनी में बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और है ना। सैटरडे हम सारे क्लीनिंग टूल्स को क्लीन करेंगे। वैक्यूम क्लीनर की डस्ट पैन को जरूर खाली करें और उसे अच्छे से वॉश करके रखें। पूरे वीक वैक्यूम हमारे घर को क्लीन रखते हैं तो उसे भी क्लीन रखना बहुत जरूरी है। वॉशिंग मशीन को वीकली एक बार बाहर से वाइप करें। अगर मंथली डीप क्लीन करने की जरूरत है तो पाउडर यूज करके वो भी कर लेंगे। डिशवॉशर को भी बाहर से जरूर वाइप करें। मंथली एक बार विनेगर डाल के अंदर से भी क्लीन कर ले। सारे डस्टबिन खाली करके वॉश कर ले। रग, फुट मैट्स, मॉप हेड्स, क्लीनिंग ब्रशेस में से जिन्हें क्लीनिंग की जरूरत है उन्हें उस दिन क्लीन कर लीजिए। सैटरडेज को हम मेनली मिसलेनियस चीजों को क्लीन करेंगे। मतलब जिन सारी चीजों की क्लीनिंग हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते उन्हें क्लीन करने के लिए हम सैटरडे को डेडिकेट करेंगे। अगर लिस्ट फॉलो करके क्लीन करेंगे तो इन सारे इम्पोर्टेंट बट इग्नोर्ड काम भी कंप्लीट हो जाएगा। संडेज को कोई भी काम नहीं करेंगे, उस दिन आपका भी छुट्टी है। अच्छा खाना बनाइए या फिर बाहर से ऑर्डर कीजिए। वीक में एक दिन बाहर का खाना खाने से कुछ नहीं होगा। और हाँ, इस बीच अपना ख्याल जरूर रखिएगा। घर का ख्याल रखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है खुद का ख्याल रखना। तो संडेज को स्किन एंड हेयर केयर करना मस्ट है। आजकल का फास्ट लाइफस्टाइल के कारण सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है हमारा स्किन। उसका ग्लो जाने लगता है और वो धीरे धीरे डाल एंड डिहाइड्रेटेड होने लगता है। मैं भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस करने लगी थी। तो ये डिहाइड्रेटेड स्किन को अपना ग्लो वापस देने के लिए पानी पीने के साथ साथ मैंने मामाअर्थ का बीटरूट हाइड्राफुल एसेंस सीरम यूज करना स्टार्ट किया। इस प्रोडक्ट में बीटरूट एंड हाइलुरोनिक एसिड का एक परफेक्ट ब्लेंड है जो कि स्किन को 92% तक इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। बीटरूट जिसमें 87% तक पानी होता है, उसका नेचुरल टच स्किन को एक शानदार पिंक ग्लो प्रोवाइड करता है और हाइलुरोनिक एसिड स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है। इसका रिच लाइटवेट टेक्सचर एंड नॉन स्टिकी फॉर्मूला मुझे स्नेल म्यूसिन जैसा लगता है, बट द गुड पार्ट इज ये टोटली वेगन है।
दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स वंडर इन रिवेलिंग अ नेचुरल पिंक ग्लो और इसलिए मामाअर्थ का बीटरूट हाइड्राफुल एसेंस सीरम मेरा स्किन केयर रूटीन का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए इसे मामाअर्थ का बीटरूट हाइड्राफुल सनस्क्रीन के साथ यूज किया कीजिए। परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। परचेस करते हैं अगर आप मेरी कोड हैप्पी होम 2024 यूज करेंगे तो मामाअर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स उनके वेबसाइट और ऐप के साथ साथ Amazon, पर्पल, नाइका एंड फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है और आजकल तो आपका नियर बाई स्टोर्स में भी मामाअर्थ का सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। मामाअर्थ का एक प्लान गुडनेस इनिशिएटिव भी है। आप जब भी उनके वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो वो लोग उस ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देता है जो कि वो खुद प्लान करता है। By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million tree as a part of this initiative. तो अपना स्किन का नेचुरल पिंक ग्लो वापस पाने के लिए मामाअर्थ का बीटरूट हाइड्राफुल एसेंस सीरम एंड बीटरूट हाइड्राफुल सनस्क्रीन जरूर ट्राई करके देखें। तो इस तरीके से मंडे टू सैटरडे हार्डली 30 to 45 मिनट्स अपना घर को देने से ही कोई भी टेंशन या फिर स्ट्रेस लिए बिना आपका क्लीनिंग रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये एक जनरलाइज रूटीन है, आप अपने हिसाब से इसे जरूर मोड कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप इस तरीके से क्लीन करेंगे ना तो आपको कोई हार्ड एंड फास्ट क्लीनिंग रूटीन फॉलो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि घर के किस हिस्से का कौन कौन चीज आपको आज क्लीन करना है। आपको सिर्फ एक दिन को घर का एक हिस्से के साथ लॉक कर लेना है एंड यू आर गुड टू गो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अपनी तरफ से फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।